तोशा खाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। 18 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 8 नवंबर को फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात की बाकायदा समाअत शुरू। पहले रोज 18 मुकदमात की आईनी बेंच में समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस। बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त खारिज। आईनी बेंच ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरखास्त भी खारिज कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। अरकान असम्बली की गैर हाजिरी। गैर मुल्की शहरियत के हामिल खवातीन से शादी पर पाबंदी की दरखास्त पर समाअत। आईनी बेंच ने 20,000 रुपये जुर्माने के साथ दरखास्त मुस्तरद कर दी। बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरखास्त गुजारों को मजमूई तौर पर 60,000 रुपये के जुर्माने भी किए गए। आईनी बेंच में माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में कायम 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से 3 हफ्तों में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम की रिपोर्ट तलब। अदालत ने नमाज दिए। ये मुकदमा 1993 से चल रहा है। सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दाम करें। क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ही ये केस सुनना है? अदालत रिपोर्ट मांगती रहेगी तो ही इदारे अपना काम करेंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध और स्मोक का राज। लाहौर आज भी दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1537 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा, पेशावर का तीसरा नंबर। फिजाई आलूदगी बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। गले और सांस की बीमारियों में इजाफा। फिजा में सांस लेना भी मुहाल। धुंध और स्मोक से रास्ते धुंधला गए। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। शेखुपुरा रोड पर ट्रैफिक हादसा, 7 अफराद शदीद जख्मी। स्मोक से परेशान शहरियों पर कुदरत मेहरबान। महकमा मौसमियात ने पंजाब में आज से हल्की बारिशों की पेशगोई कर दी। मुख्तलिफ शहरों में आज से 16 नवंबर तक बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी में बारिश का इम्कान। उधर पीडीएम ने खैबर पख्तूनख्वा ने भी आज से बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हर मरतबा हमारा रास्ता रोका जाता है। 24 नवंबर की फाइनल कॉल के लिए हमने ज़बरदस्ती तैयारी की है। हिकमत अमली अभी नहीं बता सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं विफाकी हुकूमत की जानिब से हम पर तशद्दुद किया जाता है। रबड़ बुलेट इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इस तरह की सूरत हाल के लिए हम तजर्बाकार हो चुके हैं। हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल जारी। कराची में 10 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। मजमूई तौर पर 4,63,523 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास, 26 को हसास करार दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुटियारी में टाउन कमेटी वार्ड नंबर 7 पर पीपल्स पार्टी और JUI के कारकुन आमने सामने एक दूसरे पर लातों और घोंसों से हमला किया। पुलिस कारकुनों को रोकने में नाकाम रही। नवाज शरीफ ने एक बार फिर से पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का नारा लगा दिया। कुछ लोगों ने जाती मुफाद की खातिर मुल्क दाव पर लगाया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा तरक्की करते पाकिस्तान में वजीर आजम को उठाकर घर भेज दिया। पार्टी की सदारत से हटा दिया। ताहयात पाबंदी लगा दी। जाती मुफादात के लिए मुल्क को दाव पर लगाया गया। अपने गिरेबान में झांके, मुल्क की तबाही के जिम्मेदार आप हैं। कन्वेंशन में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर आला पंजाब भी शरीक हुए।
लंदन में ख्वाजा आसिफ को कत्ल की धमकी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर वफाकी वज़ीर दिफा को गालियां और धमकियां दी गईं। नामालूम शख्स ने ताक़ुब किया, चाकू से मारने की धमकी दी। वाक़या चंद रोज पहले पेश आया। ख्वाजा आसिफ का कानूनी कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तकरीब में शिरकत करेंगे। मौलाना फजल रहमान की बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में किरदार की तरदीद। किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। सरबराह JUI की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना उन्हें मुदाखलत करने देंगे। मौलाना फजल रहमान की ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में होने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असासा की अपग्रेडेशन का मामला फिर लटक गया। इस वक्त असासा की अपग्रेडेशन या प्रमोशन मुमकिन नहीं है। महकमे को दरसी कुतब की छपाई के लिए पैसे देने में मुश्किलात का सामना है। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम ने वाज़ेह कर दिया। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। मुल्जिमान पर केस की फर्द जुर्म लगाने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। एहतसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने 8 नवंबर को फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। इस बारे में मजीद तफसीलात खालिद चौधरी से हम लेते हैं। खालिद, बताइएगा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं, क्या डिटेल्स हैं मजीद? जी बिल्कुल, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों को जो है मुस्तरद कर दिया गया है और ये महफूज फैसला जो है आज से 4 रोज कबल स्पेशल जज सेंट्रल जो है शाहरुख अर्जुमंद उन्होंने महफूज किया था। और उस मौका पर जो है दोनों तरफ से दलाइल दिए गए थे, जिनमें वकला सफाई ने भी दलाइल दिए, जबकि प्रोसिक्यूटर पब्लिक ने भी जो है इस हवाले से दलाइल दिए थे। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज किया था जो गुज़श्ता समाअत पर सुनाया जाना था। ताहम गुज़श्ता समाअत पर जज जो है वो दस्तयाब नहीं थे, जिस बिना पर आज जो है अदालत ने बरियत की दरखास्तों को मुस्तरद करने का फैसला सुनाया है। और यहाँ ये भी बताते चलें कि अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है तोशाखाना 2 रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और उसके लिए जो है 18 नवंबर पीर का रोज जो है वो रखा गया है। और उस रोज जो है तवक्को की जा रही है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। और अब ये केस जो है अपने आखिरी मरहले में दाखिल होने जा रहा है और केस की बाज़ाब्ता समाअत आगे बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद जो है दोनों तरफ से दलाइल आने के बाद इस पर भी फैसला दिया जाएगा कि आज आया तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की किस्मत का क्या फैसला किया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खालिद। सुप्रीम कोर्ट में पहले रोज 18 मुकदमात की आईनी बेंच में आज समाअत हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी गई। आईनी बेंच ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरखास्त भी खारिज कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। अरकान असम्बली की गैर मुल्की शहरियत की हामिल खवातीन से शादी पर पाबंदी की दरखास्त पर समाअत भी हुई। आईनी बेंच ने 20,000 रुपए जुर्माने के साथ दरखास्त मुस्तरद कर दी। बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरखास्त गुजारों को मजमूई तौर पर 60,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए। स्मोक के बारे में आपको अपडेट करें तो आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक पहला केस सुनते हुए उठाए गए हुकूमती इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट मांग ली है। अदालत ने रिमार्क दिए हैं ये मुकदमा 1993 से चल रहा है, सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दामात करें। क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ही ये केस सुनना है? अदालत रिपोर्ट मांगती रहेगी तो ही क्या इदारे अपना काम करेंगे? इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए।